एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई 8:30 बज रहे हैं सुबह के। घर से निकल चुका हूँ काम पे। आज का टारगेट रखते हैं 3,000 रुपये का। 3 ट्रिप एंड कर चुका हूँ जब से। पहली ट्रिप थी हाजी कॉलोनी से लेके 12 खंबा की। 12 खंबा में वेट किया, बुकिंग नहीं आई। फिर स्टेशन पे गए हम नई दिल्ली। 1 घंटे वेट करने के बाद स्टेशन से बुकिंग बची मेरे पास। 1 घंटे वेट करने के बाद बुकिंग 2 कैंसिल हुई। 2 बुकिंग आई थी लेकिन दोनों की दोनों कैंसिल हो गई। स्टेशन से पिकअप उठाया गोविंदपुरी, 305 रुपये में, पार्किंग उसमें ऐड थी। उसके बाद तीसरी ट्रिप आई मेरे पास गोविंदपुरी से लेके ओखला फेज़ 3 की। इस टाइम पे ओखला फेज़ 3 में बैठा हूँ भाई। 11:40 हो रहे हैं। अब सीएनजी डलवाते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद चौथी बुकिंग का अमाउंट बताऊँ आपको क्या है। दो ट्रिप एंड कर चुका हूँ। एक जामिया से लेके वजीरपुर और एक वजीरपुर से लेके जसोला। एक का अमाउंट मिला मुझे 340 रुपये और एक का जो अमाउंट मिला वो मुझे मिला 350 रुपये। 4:10 हो रहे हैं भाई। वेट कर रहा हूँ अपनी 5वीं बुकिंग का। 1500-1600 रुपये का काम हो गया है। 1500 का काम और बाकी है। देखते हैं कितना टाइम भी और लगेगा। थर्सडे का दिन है तो काम थोड़ा कम है, क्योंकि थर्सडे में वैसे भी काम कम रहता है। अब देखते हैं बाकी 1500 का टारगेट कर पाता हूँ कंप्लीट और या नहीं हो पाएगा। मजे में चल रहा है अपना, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। कसम खा के निकला आज ये साइड नहीं दूंगा। 2 ट्रिप आई थी भाई मेरे पास। एक आई थी जसोला से लेके एनएफसी की 240 रुपये की, और एक आई थी एनएफसी से लेके लाजपत नगर की 230 रुपये की। दोनों का फेयर मैंने स्क्रीनशॉट में डाल दिया है। एक अपडेट और देना चाहूँगा भाई, अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते हो, रिसीव करते हो ना, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखो। जब तक अगर किसी ने आपको अमाउंट पेमेंट किया, और पहले आप अपने फ़ोन में एक बार चेक करो कि वो अमाउंट आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है भाई। मेरे साथ आज खुद स्कैम हो गया एक, कि 240 रुपये की जो मैं बुकिंग लेके आया था, पैसेंजर ने मुझे दिखाया कि पेमेंट हो गई। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुकिंग थी, और मैंने बाद में जाके चेक किया तो पेमेंट मेरे पास आई हुई नहीं थी। मैंने फिर रैपिडो कस्टमर केयर को कॉल लगाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाली है, वो भी सुन लेना एक बार आप। सर गुड इवनिंग, मैं साहिल बात कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी एक बुकिंग लेके आया था यहाँ से, ये क्या कहते हैं, जसोला से लेके ये होटल क्राउन से यहाँ तैमूर नगर की। बट उस बुकिंग में मेरे साथ हो गया थोड़ा सा फ्रॉड, कि पैसेंजर ने जो मुझे पेमेंट करी और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया फ़ोन पे कि पेमेंट हो गई है। बट उस टाइम मेरे पास एक बुकिंग ऑलरेडी थी पेंडिंग में, तो मैंने चेक नहीं किया अमाउंट, और मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो वो पेमेंट आई नहीं है मेरे पास। ऑलरेडी का लास्ट 4 डिजिट के साथ कर पाएंगे सर। 1 सेकेंड, 8839 सर। थैंक यू। 8839 जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, चेक करके देखो 240 रुपये का राइट का अमाउंट है सर, ठीक है? यस सर। तो चेक करके देखो आपको ऐसा सर पेमेंट जो है आपको कस्टमर से कलेक्ट करना था सर, कैश है? जी सर, कैश पेमेंट थी ये। 8839 में जहाँ पे देख कर रहा हूँ सर, कस्टमर के नेम है वंदना वर्मा। वंदना वर्मा है कस्टमर के नेम। राइट कंप्लीट के बाद कस्टमर का जो पेमेंट हमको शो होता है सर, कलेक्ट करने के लिए कस्टमर को कलेक्ट करना पड़ता है, उसके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहता है। समझ जाते हैं सर? तो सर इस कुछ तो एक्शन होगा आपकी साइड से, या कुछ भी एक्शन नहीं है आपकी साइड से? आपको सर जो फॉर्म फिलअप करा दे रहा हूँ सर, आप 24 घंटे वेट कीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम है कस्टमर के साथ संपर्क करेंगे सर। कम से कम आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करोगे। कौन है आप, मुझे बताओ, वरना आप खुद कॉल के बात करो। काइंडली आप सर जो है 24 आवर्स वेट कर लीजिए। हमने आपका फॉर्म फिलअप करा दिया हूँ सर। 24 घंटे के अंदर हमारी जो टीम है कस्टमर के साथ संपर्क करेंगे एंड पेमेंट रिगार्डिंग आपको सहायता करेंगे सर, ठीक है? ठीक है सर, ये थोड़ा सा इशू थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको क्लियर करिए सर। ये कोई सही चीज़ नहीं है ये। करा दिया हूँ सर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ एक्टिविटी के साथ नहीं सर, मैं कल आपसे 24 घंटे बाद में फिर अपडेट लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर देखा भाई, ये थी रिकॉर्डिंग इसकी। तो बस ध्यान रखो भाई इस चीज़ का भाई। मैं तो आज 240 रुपये गए भाई। दुख पैसों का नहीं होता भाई, जब इस टाइम पे ऐसे स्कैम होते हैं। मतलब मेहनत इतनी करने के बाद ऐसे स्कैम होते हैं ना भाई, दिमाग काम करने का मतलब मन ख़त्म हो जाता है। 6:10 हो रहे हैं। टारगेट था 3,000 रुपये का, 2,000 के आसपास का मैंने काम कर लिया है। अब सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा मन काम करने का, लेकिन अब टारगेट लिया है तो कंप्लीट करेंगे।
तो 7वीं बुकिंग का वेट करते हैं, बुकिंग आने के बाद बताते हैं आपको अमाउंट कितना है। दो ट्रिप और कंप्लीट कर दिए भाई, टाइम हो रहा है 7:40। स्क्रीनशॉट दोनों के लगा दिए, देख लो। ये हमारी लास्ट ट्रिप है, 280 रुपये के आसपास है इसका फेयर। एक थी जामिया मेट्रो गेट नंबर 2 से लेके बस अड्डे की, जिसका फेयर मिला मुझे 380 रुपये। उसके बाद आई मेरे पास एक बुकिंग दिल्ली गेट से लेके कालका जी की, जिसका फेयर था 316 रुपये। स्क्रीनशॉट लगा दिया भाई दोनों के। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और जो ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है वो करी है पूरे 14 घंटे के अंदर, जिसमें मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया। और ये जो मैं अर्निंग बता रहा हूँ सिर्फ दिल्ली एनसीआर की है भाई, दिल्ली से बाहर नहीं जा रहा कहीं भी, सिर्फ दिल्ली में गाड़ी चली है। कम से कम आज गाड़ी चली होगी 200 किलोमीटर के आसपास। सीएनजी जो लगा वो मेरा लगा होगा 800 या 1000 रुपये के आसपास का। और दूसरी चीज़ और ध्यान रखो भाई, जितने लोग भी पेमेंट ले रहे हो भाई, पेमेंट का खास ध्यान रखो। हर बंदा अपनी पेमेंट का खास ध्यान रखो। जब तक खुद पेमेंट ना देख लो तब तक पैसेंजर को जाने मत दो। अगर शॉप ओनर हो तो भी इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास आपकी पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। सिर्फ कस्टमर या पैसेंजर के फ़ोन में देख के कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, उसके ऊपर मत चलो भाई। पहले खुद कंफर्म करो कि पेमेंट आई कि नहीं आई।